अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ गुड। पिछली कुछ वीडियोस से हमने जो है एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम STM32F411RET6 जो STM का एक माइक्रो कंट्रोलर, उसके ऊपर हमने, जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, कस्टम बोर्ड हमने डेवलप किया था, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। हमने कुछ पुरानी वीडियोस के अंदर हमने LCD वगैरह के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी। उसके अलावा सीरियल कम्युनिकेशन वगैरह का प्रोजेक्ट देखे थे हमने, किस तरह से सीरियल कम्युनिकेशन करनी है। और आज जो है, आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने EPROM जो है वो बेसिकली किस तरीके से, मैं ज़रा ये LCD वगैरह उतार लूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूँ। एज यू कैन सी, यहाँ पे आपके पास EPROM है। दिस इज़ 24C32। सो दिस इज़ बेसिकली 32 किलो बिट जो EPROM है बेसिकली, और ये सीरियल है, ये बेसिकली I2C के ऊपर काम करेगी। इसमें हमने बेसिकली ये देखना है कि I2C की जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से हम EPROM के साथ कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास STM32 के माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो EPROM जो है इंटरनल EPROM नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर जो नॉर्मल फ्लैश होती है जिसके अंदर अपना बेसिकली कोड लिख रहे होते हैं, उसमें से अगर कुछ स्पेस बच जाए तो उसको हम अपने मतलब यूज़र अपना स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट फ्लैश जो है वो उसके रीड राइट साइकिल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, और एज़ कम्पेयर टू EPROM फास्ट भी होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश, और रीड राइट साइकिल्स भी इनके तकरीबन 1 मिलियन तक होते हैं। तो 10 लाख दफ़ा जो है वो हम तकरीबन इनको रीड राइट कर सकते हैं इसके अंदर से। रीड तो खैर काफ़ी दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन मेन मसला जो होता है वो राइट करने का होता है। ओके, आज हमारा जो मकसद है इसमें EPROM के अंदर, एक तो है कि हम I2C की कम्युनिकेशन इससे सीख लेंगे। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और उसके अंदर इसका जो कोड है सारा मैं गिटहब के ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा जहाँ से अभी कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अंदर लाइब्रेरीज वगैरह सारी इंक्लूडेड होंगी। ओके, जैसा कि पुरानी वीडियोस के अंदर भी आपने सारा यही प्रोसीजर होता है हमारा। ओके, इसमें जो दो यूज़ होंगी लाइब्रेरीज, एक तो EPROM की तो होगी, दूसरा हमने LCD की, जाहिर है उसके ऊपर अगर डाटा वगैरह, मतलब अभी आपको इस प्रोजेक्ट के जो ज़रूरत है वो LCD के ऊपर डाटा वगैरह मैं शो करूँगा आपको। और अगर आप EPROM.C ओपन करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि I2C जो है वो हमने किस तरीके से इनेबल करना। I2C बेसिकली एक सिंक्रोनस जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन टाइप है। उसमें मेरे पास बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि PB7 और PB6 जो है वो बेसिकली I2C के लिए यूज़ हो रहे हैं। अगर आप बोर्ड के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PB7 और PB6 जो है वो I2C, इसमें बेसिकली एक डाटा की पिन होती है जो SDA होती है, और दूसरी जो है वो SCL जो सीरियल क्लॉक की बेसिकली पिन होती है। बेसिकली ये सिंक्रोनस होता है, तो इसमें क्लॉक जो है वो एक्सटर्नल की हमें ज़रूरत होती है। ओके, अगर हम इधर यहाँ पे कनेक्टिविटी में जाएं तो यहाँ पे हमने I2C1 जो है वो इनेबल किया हुआ है ऑलरेडी, और इसमें आपने I2C के अंदर I2C सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो I2C की स्पीड मोड है वो आपने फास्ट मोड रखना है, और जो क्लॉक है दैट इज़ बेसिकली 400 किलो हर्ट्ज़। और यही दो चीज़ें आपने बेसिकली सेट करनी है, बाकी डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और यही मेनली इसकी सेटिंग है। बेसिकली क्लॉक स्पीड उस पर सेट कर रहा होता है कि आपने कितनी स्पीड के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करनी है। 400 किलो हर्ट्ज़ इज़ इनफ फॉर अस। ओके, उसके बाद हम मेन में वापस चलते हैं। तो मेन में हमने बेसिकली आपको बताया था कि EPROM और LCD 16x2 जो है ये हमने यूज़ करनी है। और इसमें बेसिकली अभी हम करेंगे ये कि मैं बेसिकली बटन्स का यूज़ भी कर रहा हूँ इसके अंदर, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बेसिकली मकसद ये है कि हमने जो EPROM का मकसद ये होता है कि हमने कुछ अपना डाटा वगैरह जो है वो स्टोर करना है EPROM के अंदर, कुछ नंबर्स वगैरह हैं वो स्टोर करने हैं। किसी भी तरह का डिफरेंट तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई एनर्जी मीटर डिज़ाइन करते हैं जो बिजली की कंजम्पशन जो है उसको मेजर कर रहा है, तो ज़ाहिर है बिजली बंद होने के बाद जो है वो उसकी जो स्टोरेज है उसके अंदर रहना चाहिए कि प्रीवियसली कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए थे। तो इस तरह के डाटा के लिए हमें, या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें यूज़र ने कुछ सेटिंग्स की हुई हैं और वो आपने स्टोर करनी है,
तो वो भी ज़ाहिर है किसी परमानेंट स्टोरेज के अंदर जानी चाहिए। सो इन दैट केस हमें जो है वो EPROM की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो अभी हम इसमें ये करेंगे कि मैंने एक दो बेसिकली डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं वो हम स्टोर करने की कोशिश करें। एक तो हमारे पास इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप तो नॉर्मली हमारे पास इजीली स्टोर हो जाते हैं। मेन मसला होता है कि हमारे पास जो फ्लोट टाइप के नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट्स के अंदर जैसे 32.97 या इस तरह के कोई नंबर्स हैं वो हमने स्टोर करने हो तो वो किस तरीके से होगा। सो अगर हम इसके जो हमारे पास EPROM.h है उसमें जाएं तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास। एक रीड का है, सॉरी राइट का है, रीड का है। उसके अलावा हम पेज इरेज कर सकते हैं, नंबर्स को राइट कर सकते हैं और नंबर्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रीड राइट और रीड नंबर वगैरह इसमें क्या फ़र्क है? इसमें बेसिकली सिंपल ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जो 8 बिट के अंदर आ जाता है, यानी कि 0 से लेके 256 तक आपका अगर आपके पास डाटा है तो वो आप इसके थ्रू स्टोर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स में नंबर है या 255 से बड़ा नंबर है जो कि 8 बिट में नहीं आता, उसके लिए फिर आप राइट नंबर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब आपने बस एक ख्याल रखना है कि जो आपके पास जो आप बाइट्स जो हैं वो जो एक नंबर के लिए छोड़ेंगे वो आपने बेसिकली 4 के बाइट्स छोड़ने हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। अगर हम EPROM.c में जाएं तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम बेसिकली 32 के वाली यूज़ कर रहे हैं, 32 किलो बिट्स। और ये बेसिकली 8 बिट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर बेसिकली जो पेजेस होते हैं ना वो बने होते हैं कि एक पेज का कितना साइज़ होगा उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें इसमें 3-4 पिन्स होती हैं जिनके थ्रू हम इसकी एड्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि I2C का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हम एक ही कम्युनिकेशन स्कीम के ऊपर, लास्ट टाइम अगर आप यहाँ पे देखें बोर्ड के ऊपर तो हमने UART के ऊपर काम किया था। ठीक है, अब UART का मसला ये है कि आप एक टाइम में एक ही इसके ऊपर जो है वो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस आप इसके ऊपर कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन I2C का फ़ायदा ये है कि आप एक ही कम्युनिकेशन स्कीम के ऊपर मल्टीपल जो है वो मतलब अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा चाहिए जो स्टोरेज करनी है EPROM, आप बड़ी EPROMs लगा लें, या अगर मज़ीद बहुत बड़ा डाटा चाहिए तो आप मल्टीपल EPROMs लगा लें। अब मल्टीपल EPROMs जब आप लगाएंगे तो इनका हमें एड्रेसिंग करनी पड़ती है, इनका एड्रेस सेट करना पड़ता है। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी मैंने ग्राउंड की हुई हैं, ये जो इसकी साइड वाली पिन्स है। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसके अंदर बेसिकली 3 बिट्स होती हैं, A2, A1 एंड A0। इनके थ्रू हम जो है वो उनका एड्रेसिंग वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्योंकि एक ही EPROM है सो हमने इसका जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वही सेट किया हुआ है। और आई थिंक जो इसका डिफ़ॉल्ट एड्रेस है दैट इज़ A0। ठीक है, ओके, और उसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास जो है वो पेज साइजेस, क्योंकि 32 किलो बिट का है इसके अंदर, और नंबर ऑफ टोटल जो पेजेस हैं वो हमारे पास 128 हैं इसके अंदर। राइट, और इसका ये डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं। इसमें इतनी खैर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो हम अपना मेन फंक्शन जो है वो उसको देखते हैं। ओके, सो इसमें हमने एक तो ये किया हुआ है कि हम 4 डिफरेंट बटन्स के ऊपर 4 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। और बटन्स को इंटरप्ट के थ्रू हैंडल करने का आपने जो बटन इंटरप्ट्स का जो प्रोजेक्ट है हमारे पास उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, उसमें आप देख सकते हैं कि बटन्स जो है वो इंटरप्ट के थ्रू किस तरीके से रीड करने हैं। तो अगर हम इसके कॉल बैक फंक्शन के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे आप देख लें कि जब भी अगर बटन 1, बटन 2, 3 या 4 जो भी प्रेस होगा तो हमने उसका एक क्विक फ्लैग सेट कर दिया कि ये बटन इस वक्त प्रेस हो चुका है। तो इसके थ्रू फिर हम अपने मेन कोड के अंदर देख सकेंगे कि उसको हमने क्या फंक्शनैलिटी यूज़ करनी। सो अभी हम मेन कोड के अंदर ये कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले तो बैकलाइट जो है हमारी LCD की उसको हमने ऑन कर दिया, और उसके अलावा उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। हमने इनिशियलाइज़ करके हमने LCD क्लियर कर दिया, कर्सर वगैरह ऑफ कर दिया हमने, और फर्स्ट लाइन के अंदर हमने STM32F411 RET6 लिख दिया, और उसके बाद EPROM एग्जाम्पल, और ये जस्ट सिंपल LCD के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्ले कराने के लिए, और उसके बाद हमने इसको क्लियर कर दिया। ओके, सो अभी हम कर ये रहे हैं कि इनिशियली हम नंबर 1 के अंदर हमने ऊपर वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था यहाँ पे नंबर 1, उसके अंदर हम नंबर रीड कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप इस फंक्शन के ऊपर जाएं, कंट्रोल क्लिक करें या इसके ऊपर हवर करें
तो आप ये देखें कि ये आपके पास नंबर रीड करके देगा फ्रॉम विच पेज एंड विच ऑफसेट, ठीक है। सो अगर हम मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट आपने 4 बाइट्स का देना है। सो अगर आप एक नंबर 0 पे स्टोर कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो है वो आप उसके अंदर 4 ऐड करके 4 के ऊपर स्टोर करेंगे और फिर उससे अगला नंबर जो है वो 8 के ऊपर स्टोर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको जब डाटा रिसीव होगा तो वो गार्बेज वैल्यू मिलेगी या आप जो वैल्यू आपने डाटा स्टोर किया था वो उस तरीके से आपको डाटा रिसीव नहीं होगा। सो मेक श्योर कि 4 बाइट्स का उसके अंदर डिफरेंस हो। और उसके अलावा ईपीरोम अब अगर हम जो है वो 0 पे, क्योंकि पेज अभी हमारा 0 ही है, उसके अंदर 32 बाइट्स हमारे पास आ सकते हैं इजीली। सो हमने सिर्फ 3 या 4 इसके अंदर नंबर स्टोर कराएंगे। सो अभी हम क्या करें, नंबर 1 के अंदर ईपीरोम रीड से हमने नंबर रीड किया इनिशियली और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया और जस्ट एलसीडी के ऊपर शो करा रहे हैं उसको। इसी तरह हमने 4th ऑफसेट से हमने पेज 0 के 4th ऑफसेट से हमने डाटा रीड कर लिया और उसको दोबारा से नंबर 1 के अंदर स्टोर करके दोबारा से एलसीडी को प्रिंट करा दिया। और नंबर 2 जो है उसके अंदर हम फ्लोट जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो फ्लोटिंग टाइप हमने ऊपर भी अगर आप देखें तो उसकी टाइप हमने फ्लोट रखी हुई है। तो बेसिकली ये है कि हम 2 इंटीजर नंबर्स स्टोर कराएंगे और एक जो है वो हम क्या नाम है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लाइक पॉइंट्स में जो होता है वो हम इसके अंदर शो कराएंगे। सो ये हम इनिशियली रीड करेंगे जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। और उसके बाद हम सिर्फ वाइल लूप के अंदर सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि हमने बटन 1 अगर प्रेस किया तो हम उसको फॉल्स कर रहे हैं और जस्ट हम एक एलईडी 1 जो है उसको हम टॉगल करा रहे हैं ताकि हम एक तो ये पता चल जाए कि हमारा बटन प्रेस हुआ है या नहीं। और दूसरा ये कि हमने जैसे ही बटन 1 प्रेस होगा तो हमने उस लोकेशन के ऊपर 0 जो है वो 10 जो है वो राइट कर दिया। अभी तो हम ये खुद से दे रहे हैं, आप इसको वेरिएबल भी कर सकते हैं। ये अगर आप इसके ऊपर हवर करें तो ये आपको ये बताता है कि अगर राइट करना तो वो पेज नंबर और उसका ऑफसेट और जो डाटा आपने स्टोर कराना है उसके ऊपर। सो डाटा इज़ फॉर इन आवर केस जो है वो 10 है, ठीक है। और यहाँ पे हम जस्ट स्टैटिकली हम लिख रहे हैं कि वो 10 हमने इसके ऊपर स्टोर करा दिया। उसके बाद अगर बटन 2 प्रेस करते हैं तो हम जो 4th लोकेशन है 4th ऑफसेट है उसके ऊपर हम 20 स्टोर करा रहे हैं। और अगर हम बटन 3 प्रेस करते हैं तो वहाँ हमने कोई फ्लोटिंग पॉइंट ना हो, जैसे 56.32 है तो वो हम इसके ऊपर शो करा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने पेज इरेज करना है तो आप सिंपली ईपीरोम पेज इरेज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप उसको पेज बता देते हैं कि ये पेज जो है वो क्लियर कर दे, ठीक है। नॉर्मल ईपीरोम्स में जो होता था वो ये होता था कि आप कोई भी एक लोकेशन जो है वो इरेज कर सकते हैं, लेकिन जो ये पेज बेस्ड ईपीरोम्स होती हैं, जो सीरियल ईपीरोम्स हैं नॉर्मली, उनके अंदर आप एक लोकेशन इरेज नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा पेज जो है वो इरेज करना पड़ता है। सो ये एग्जांपल है बेसिकली। तो अगर अभी हम बोर्ड की तरफ चलें तो हम सबसे पहले एलसीडी लगा लेते हैं अपनी, और इसको मैं प्रोग्रामिंग पिन और ठीक है। सो इनिशियली मैं इसको रीसेट करता हूँ। सो सबसे पहले ये STM32 लिखा हुआ आ जाता है और उसके बाद आपके पास अभी जो लोकेशन नंबर जो 0 थी, बेसिकली जो फर्स्ट नंबर था उसके ऊपर 10 आ रहा है, अभी 2 के ऊपर 0 ही आ रहा है क्योंकि हमने इसको रीसेट। अगर मैं बटन जो 4 है उसको अगर प्रेस करूँ तो बेसिकली पेज 0 इरेज हो चुका है। और अगर अभी मैं रीसेट करता हूँ आप इसको, तो अब अगर आप देखेंगे कि वो उसने 0 रीड किया और फ्लोटिंग पॉइंट में उसने नोट एंड नंबर जो है वो रीड किया, क्योंकि वहाँ हमने कुछ स्टोरेज नहीं कराई हुई थी। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली जो उसकी जो 0th लोकेशन थी वहाँ पे वो 10 स्टोर कर देगा। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर प्रेस किया, फर्स्ट बटन प्रेस किया तो उसने 10 जो है वो पेज 0 की लोकेशन नंबर 0 के ऊपर 10 स्टोर कर दिया। अब मैं दोबारा रीसेट करता हूँ ताकि वो रीड कर सके वहाँ से ईपीरोम से कि क्या वाकई स्टोरेज हुई थी। तो हमने देख लिया कि वहाँ पे स्टोरेज हो चुकी थी और अब हमने जब नंबर रीड किया तो वो 10 आ गया। अब मैं बटन 2 प्रेस करता हूँ तो जो 4th लोकेशन है वहाँ पे 20 स्टोर कर दिया उसने। अब दोबारा हम रीसेट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पुराना 10 स्टोर था वो भी स्टोर ऑलरेडी और नया जो 20 है वो भी वहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब अगर हम बटन 3 प्रेस करते हैं तो उसने 56.32 जो है वो लोकेशन नंबर 8 के ऊपर, पेज 0 की लोकेशन 8 के ऊपर स्टोर कर दिया। तो अगर हम दोबारा रीसेट करें तो देखेंगे वो
उसने नए नंबर जो है जो हमने बेसिकली जो स्टोर किए थे वो उसने EPROM से रीड करके सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर दिया आपको। सो इस तरीके से जो है वो आप EPROM को यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, आप इसके ऊपर जो कोड है मैं ये इसका लिंक दे दूँगा उस पर गिटहब के ऊपर, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और उसके डिफरेंट जो है उसके साथ प्रैक्टिस, एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, डिफरेंट नंबर्स वगैरह स्टोर करके देखें। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा अपने दोस्तों का, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक करें, और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये बोर्ड परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, आप मेरे से रब्ता कर लें। तो ये बोर्ड आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और आई थिंक दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।